क्लास 10th के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 1 चैप्टर का नाम है प्रकाश, प्रवर्तन तथा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है कांच, ऑप्शन सी में है प्लास्टिक, ऑप्शन डी में है मिट्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डाइऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन ए में है 10 cm, ऑप्शन बी में है -10 cm, ऑप्शन सी में है 100 cm, ऑप्शन डी में है -100 cm। दो का आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 cm। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए में है लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी में है ऑप्शन बी में फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, ऑप्शन सी में अनंत पर, ऑप्शन डी में लेंस की प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। 3 का आंसर होगा ऑप्शन बी, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस की संभवतः है। ऑप्शन ए में है दोनों अवतल, ऑप्शन बी में है दोनों उत्तल, ऑप्शन सी में है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ऑप्शन डी में है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों अवतल। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 7 में है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल लेंस, ऑप्शन डी में है उत्तल लेंस। 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए में sin i बाई sin r, ऑप्शन बी में sin r बाई sin i, ऑप्शन सी में sin i गुने sin r, ऑप्शन डी में sin i प्लस sin r। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, sin i बाई sin r। क्वेश्चन नंबर 9, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए में है सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी में है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, ऑप्शन सी में है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन ए में है u बाई भी, ऑप्शन बी में है u भी, ऑप्शन सी में है u प्लस भी, ऑप्शन डी में है u बाई भी बाई u। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, u बाई भी बाई u, भी बाई u। क्वेश्चन नंबर 11, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए में है r बराबर 2f, ऑप्शन बी में है f बराबर r, ऑप्शन सी में है f बराबर 2r, ऑप्शन डी में है f बराबर r बराबर 2f। 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए, r बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए में है अवतल कोण, ऑप्शन ए में है आपतन कोण, ऑप्शन बी में है परावर्तन कोण, ऑप्शन सी में है निर्गत कोण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए में है 1-1d, ऑप्शन बी में है 1d, ऑप्शन सी में है 2d, ऑप्शन डी में है 1.5d। 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1d। क्वेश्चन नंबर 14, किसी अवतल दर्पण द्वारा क्लापनिक पर सीधा अवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। ऑप्शन ए में है दर्पण तथा उसकी फोकस के बीच, ऑप्शन बी में है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी में है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी में है वक्रता केंद्र से परे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दर्पण तथा उसकी फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में है किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में है अवतल दर्पण है। ऑप्शन ए में है अभिसारी, ऑप्शन बी में है अपसारी, ऑप्शन सी में है अभिसारी तथा अपसारी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है क्लापनिक एवं छोटा, ऑप्शन बी में क्लापनिक एवं अवर्धित, ऑप्शन सी में वास्तविक एवं छोटा, ऑप्शन डी में वास्तविक एवं अवर्धित। 17 का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लापनिक एवं छोटा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है
ऑप्शन ए में है समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी में इनमें से सभी दर्पण द्वारा। 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में है निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में है अवतल लेंस। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन ए में वास्तविक होता है, ऑप्शन बी में काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी में कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी में समतल दर्पण से, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी में सभी प्रकार के दर्पण से। 21 का आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन ए में है सीधा होता है, ऑप्शन बी में उल्टा होता है, ऑप्शन सी में तिरछा होता है, ऑप्शन डी में औधा होता है। 22 का आंसर होगा ऑप्शन ए सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन के 23 में किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में समतल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होती है? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। 24 का आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन 25। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन ए में है अक्ष, ऑप्शन बी में फोकसांतर, ऑप्शन सी में है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन डी में वक्रता व्यास। 25 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में है वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f से संबंध है। वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी को f से। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। ऑप्शन ए में है f बराबर r/2, ऑप्शन बी में है f बराबर r, ऑप्शन सी में है f बराबर r बराबर f/2, ऑप्शन डी में है f बराबर 2r। 26 का आंसर होगा ऑप्शन ए f बराबर 2r। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में है क्वेश्चन 27 में है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण, ऑप्शन डी में उपयुक्त तीनों। 27 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण का, ऑप्शन डी में है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। क्वेश्चन 28 का आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण, ऑप्शन डी में है उत्तल अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। 29 का आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 30, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में है अवतल लेंस का, ऑप्शन डी में है उत्तल लेंस का। 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। क्वेश्चन नंबर 31 में है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की आधी फोकस दूरी की अपेक्षा ऑप्शन ए में है अधिक होती है, ऑप्शन बी में कम होती है, ऑप्शन सी में अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 31 का आंसर होगा ऑप्शन बी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है बराबर और सीधा, ऑप्शन बी में है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी में है वास्तविक एवं और सीधा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर होगा ऑप्शन बी वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तल लेंस द्वारा क्लापनी प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकस पर रहता है। अब ऑप्शन ए में फोकस पर रहता है, ऑप्शन बी में फोकसांतर से क्रम दूरी पर रहता है, ऑप्शन सी में अनंत पर रहता है, ऑप्शन डी में है फोकसांतर की दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 में है, लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए में है फोकस दूरी की दुगुनी, ऑप्शन बी में फोकस दूरी के बराबर, ऑप्शन सी में है फोकस दूरी के व्युत्क्रम, ऑप्शन डी में है फोकस दूरी की 3 गुनी। 34 का आंसर होगा ऑप्शन सी फोकस दूरी की व्युत्क्रम। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब वह प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी में छोटा और वास्तविक, ऑप्शन सी में है छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन डी में है बड़ा और काल्पनिक। 35 का आंसर होगा ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 36, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन ए में है गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी में त्रिज्या, ऑप्शन सी में गोलीय लेंस, ऑप्शन डी में है समतल लेंस। 36 का आंसर होगा ऑप्शन सी गोलीय लेंस। क्वेश्चन नंबर 37,
क्वेश्चन 37 में है, किसी लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी में है बेलनाकार लेंस। 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में नई क्रांतीय चिन्ह परिपट के अनुसार दर्पण के सामने रखा गया है कि दूरी ली जा सकती है। ऑप्शन ए में है धनात्मक, ऑप्शन बी में ऋणात्मक, ऑप्शन सी में कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में है, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए में है लेंस की दो वक्र सतह होती है, ऑप्शन बी में है लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरा समतल होती है, ऑप्शन सी में है लेंस की दोनों सतह समतल होती है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस की दो वक्र सतह होती है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 में है गोलीय लेंस के लिए फोकसांतर दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध है। फोकस दूरी को f से सूचित किया जाता है, वस्तु दूरी को u से सूचित किया जाता है और प्रतिबिंब दूरी को v से। ऑप्शन ए में है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी में है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन सी में है माइनस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन सी में है 1/v प्लस 1/u बराबर माइनस 1/f। 40 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्वेश्चन नंबर 41, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए में है 10 cm, ऑप्शन बी में है 20 cm, ऑप्शन सी में है 6 cm, ऑप्शन डी में है 12 cm। 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 cm। फोकस दूरी को 2 से गुना कर दिया जाएगा तो वक्रता त्रिज्या आ जाएगा। f बराबर होता है 2r, यहाँ 2 गुने r, वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f यानी 2 में 2 × 10 बराबर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन 42 में है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 cm है, उसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए में है 28 cm, ऑप्शन बी में 40 cm, ऑप्शन सी में 14 cm, ऑप्शन डी में है 20 2.0 cm। 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 cm।
क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है 10 cm फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए में है दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी में है दर्पण के फोकस पर, ऑप्शन सी में है दर्पण के पीछे, ऑप्शन डी में है दर्पण और फोकस के बीच। 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में है एक गोलीय दर्पण से 5 cm की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब से 30 cm की दूरी पर रखी उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है, तो अवर्धन है। ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है -6, ऑप्शन सी में है -30, ऑप्शन डी में है 6। अवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। एम बराबर हो जाएगा V-V/U, तो V का मान हो जाएगा यहाँ 30 cm, V बराबर हो गया 30 और U बराबर हो जाएगा 5 cm, U बराबर 5 cm। U बराबर 5 cm, U बराबर हो जाएगा 5 cm और V बराबर हो जाएगा 30 cm। अब 30 बटे हो जाएगा -30/5 यानी 6 बचे हो जाएगा 30, इसलिए आंसर हो जाएगा -6। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -6। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है एक उत्तल लेंस से 30 cm की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन ए में है 30 cm, ऑप्शन बी में है 20 cm, ऑप्शन सी में है 15 cm, ऑप्शन डी में है 10 cm। ज्ञात करना है लेंस की फोकस दूरी, तो F बराबर होता है R/2। यहाँ R का मान हो जाएगा 30, R बराबर 30 cm और फार्मूला में है 2, R/2, तो 30/2 तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, यानी कि 15 cm आंसर होगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 cm। 45 का ऑप्शन सी 15 cm। क्वेश्चन नंबर 46। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है। लेंस की क्षमता होगी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए में है 0.5 डायऑप्टर, ऑप्शन बी में -0.5 डायऑप्टर, ऑप्शन सी में है 5 डायऑप्टर, ऑप्शन डी में है -5 डायऑप्टर। 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 डायऑप्टर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है एक लेंस की फोकस दूरी -5 डायऑप्टर है। उसकी एक लेंस की क्षमता -5 डायऑप्टर है, उसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए में है -10 cm, ऑप्शन बी में है -20 cm, ऑप्शन सी में है 100 cm, ऑप्शन डी में है 200 cm।
फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो F बराबर हो जाएगा 1/-5 डाईआफ्टर। 1 में -5 डाईआफ्टर से भागा करने पर आएगा 0.2 मीटर। अब 0.2 मीटर को सेंटीमीटर में बदला जाएगा तो -20 सेंटीमीटर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी -20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 48, लेंस की क्षमता 4 डाईआफ्टर है, यह होगा ऑप्शन ए में है 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी में है 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में है, क्वेश्चन नंबर 49 में किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। ऑप्शन ए में है केवल समतल, ऑप्शन बी में केवल अवतल, ऑप्शन सी में है केवल उत्तल, ऑप्शन डी में समतल अथवा अवतल। 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समतल अथवा अवतल। क्वेश्चन नंबर 50, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा दर्पण पसंद करेंगे? ऑप्शन ए में है 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है 50 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी में है 5 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस। 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी 50 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न चित्र उत्तल लेंस से आवर्धित 4 किरणों का दर्शाया गया है, इनमें से कौन गलत है? 51 का आंसर होगा ऑप्शन डी ये वाला किरण गलत है, ऑप्शन डी चौथा किरण गलत है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी में है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी में है पराबैंगनी तरंग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरण। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में है, क्वेश्चन नंबर 53 में है दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में निम्न कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल एवं उत्तल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण।